अखिलेश यादव के सारथी बने शिवपाल यादव। सपा की साइकिल को रफ्तार देंगे शिवपाल यादव। अखिलेश यादव के लिए जमीन पर उतरे शिवपाल यादव। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखने में तो सामान्य लग रही हैं। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव समाजवादी धारा से जुड़े हुए 94 साल के जमुना प्रसाद बोस से मिलने गए, उनका हालचाल जाना, साथ ही ट्वीट कर कहा कि भारतीय राजनीति की समाजवादी धारा के गांधीवादी व लोहियावादी परंपरा के जीवंत प्रतिनिधि और 4 बार के विधायक रहे 94 वर्षीय जमुना प्रसाद बोस से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना। आपकी सहज व सरल जीवन शैली देखकर यकीनन कहा जा सकता है कि आप लोकतांत्रिक राजनीति की संत परंपरा के अनन्य साधक हैं। लेकिन ये तस्वीरें जितनी सामान्य दिख रही हैं, ये बातें जितनी सामान्य दिख रही हैं, उतनी है नहीं। दरअसल इन तस्वीरों की अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको समाजवादी पार्टी के ऑपरेशन शिवपाल का सही कंसेप्ट समझ में आएगा। दरअसल भले ही 2018 में शिवपाल यादव ने आंतरिक या पारंपरिक कलह के कारण सपा छोड़ प्रसपा का गठन कर लिया हो, लेकिन सपा और प्रसपा की सोच और विचारधारा में कोई खास अंतर नहीं है। और अगर यूपी की सियासत की पुरानी तस्वीरों को देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी के चर्चे आम हैं। यहाँ तक कि 2017 में इटावा से शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा था कि तुम सरकार बनाओ, मैं पार्टी बनाऊंगा। यूपी के कद्दावर नेता शिवपाल यादव ने ये बात यूं ही नहीं कही थी। दरअसल यूपी में सरकार बनाने और गिराने में महारत रखने वाले शिवपाल यादव यूपी की सियासत में चाणक्य नीति अपनाने वाले नेता हैं। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सपा परिवार में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, जिसका खामियाजा सपा ने 2017 में सत्ता गंवा कर उठाया। लेकिन यूपी के सियासतदान जानते हैं कि यूपी की जमीन पर शिवपाल यादव की पकड़ काफी मजबूत है। शिवपाल यादव की पैठ न सिर्फ सपा की पुरानी जड़ों में है, बल्कि यूपी के दूसरे राजनीतिक दलों में सेंध लगाने में भी शिवपाल यादव माहिर हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि 2003 में बसपा की सरकार गिराने और मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने में शिवपाल यादव की भूमिका काफी खास थी। साथ ही 2012 में जहां अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर यूपी की जनता का दिल जीतने के लिए मेहनत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव साइकिल की रफ्तार में रोड़ा बन रहे कांटों को हटाते हुए नजर आ रहे थे। और अखिलेश यादव की मेहनत और शिवपाल यादव की रणनीति का ही नतीजा था कि 2012 में यूपी में सपा की सरकार बनी। लेकिन जब 2018 में भाई से भाई अलग हो गया, चाचा से भतीजा अलग हो गया, तो सपा से निकल कर प्रसपा बनी। जहां सपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बार बार हार का मुंह देखा, तो वहीं प्रसपा आज भी यूपी में अपनी जमीन तलाश कर रही है। और इसी के चलते सपा को प्रसपा की और प्रसपा को सपा की अहमियत का अंदाजा हो गया और ये समझ में आ गया कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। और इसी समझ का नतीजा है ये तस्वीरें। जी हाँ, 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सपा को सत्ता दिलाने के लिए, साथ ही प्रसपा का भी अस्तित्व बचाने के लिए शिवपाल यादव एक बार फिर से जमीन पर सक्रिय हो गए हैं और मिशन 2022 में जुट गए हैं। और इसी मिशन के चलते शिवपाल यादव अब सपा के उन नेताओं से मिल रहे हैं जिनकी जड़ें न सिर्फ यूपी की सियासत में मजबूत हैं, बल्कि उनकी रगों में समाजवाद बहता है। और सपा की नई और पुरानी पीढ़ी को जोड़कर आने वाले समय में सपा और प्रसपा इतिहास रचने की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। दरअसल शिवपाल यादव की ये भूमिका सपा में पहले से थी। जिन लोगों से सपा का शीर्ष नेतृत्व नहीं मिल पाता था, वे शिवपाल यादव से मिलकर संतुष्ट हो जाते थे। अब उसी भूमिका में एक बार फिर से शिवपाल यादव दिखने लगे हैं। सपा की जिन जड़ों तक अखिलेश यादव अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे थे, उन तक पहुंच बनाने में अब शिवपाल यादव जुट गए हैं। शिवपाल यादव तो पहले ही सपा में वापसी के संकेत दे चुके हैं और अब तो अखिलेश यादव के भी हालिया बयानों से सपा में शिवपाल को हरी झंडी मिलती हुई नजर आ रही है। और जहां तक बात है मुलायम सिंह यादव की, तो भाई शिवपाल पर मुलायम सिंह यादव शुरू से ही मुलायम रहे हैं। अब बस देखना यह है कि 2022 में समाजवादी पार्टी का ऑपरेशन शिवपाल कितना सफल होता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।